एक समय था हिंदुस्तान के अंदर में बेटी पैदा होते ही उसे मार देते थे। पहले दूध पीती करते थे, आज अबॉर्शन कर रहे हैं। वो तो हम माया में इतने पागल हो गए कि हम शक्ति की भक्ति भूल गए। तो क्यों दिवाली पे लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है, जबकि दिवाली तो श्री राम के लौटने पे मनाया जाता है जी, और पूजा की जा रही है लक्ष्मी जी की। हर घर में ये खटखट क्यों होती है? जो घर में आधा घंटा स्पिरिचुअल सत्संग नहीं होते वहां खटखट होती है। एक समय था हिंदुस्तान के अंदर में बेटी पैदा होते ही उसे मार देते थे, और हमारे धर्म में लिखा है कि बेटी तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी है, यस। तो बेटी लक्ष्मी है और लक्ष्मी को मारते हैं जी। और आज स्थिति अलग है कि पहले दूध पीती करते थे, आज अबॉर्शन कर रहे हैं। वो तो हम माया में इतने पागल हो गए कि हम शक्ति की भक्ति भूल गए और हम ये पुरुषों का विज्ञान और आगे बढ़ाने लगे। बाकी वेद सनातन तो लक्ष्मी को स्वयं देवी स्वरूप मानता है, और ये कोई पागल लोगों ने फैलाई हुई बातें हैं जो बहुत पागलों ने मान ली और कर ली। कहते हैं कि अपनी बेटी लक्ष्मी होती है, और हम बेटी को कहते हैं कि भाई बेटा तू दूसरे घर में जाना और वहां समृद्धि लाना, वृद्धि लाना, और हम भी वैसे ही एक लक्ष्मी को अपने घर लेके आते हैं जी। हम भी समृद्धि वृद्धि के लाते हैं, लेकिन वो तो हमारे माथे पे चढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, पहली बात तो है कि कर्म के बिना कुछ नहीं होता है, तो बहुत लोगों को ऐसा मिलता है। बाकी हमने तो ऐसा ही सुना है कि भाई हमारी बहू के आने के बाद हमारा भाग्योदय हो गया। तो लक्ष्मी के कंटेक्स्ट में ही लक्ष्मी है, और जितना आप लक्ष्मी को प्रेज करोगे और जितना लक्ष्मी के प्रति आप और एक्सप्रेशन ऑफ लव दिखाओगे, कोई स्त्री पैसे की भूखी नहीं होती है, उसको कोई प्रेम के सिवा और कोई सब्जेक्ट पे राज नहीं करना होता है। बट बहुत लोगों की फिलोसॉफी में, लोग खराब नहीं है बट एक्ट ऑफ लव दुनिया से निकल गया, इसलिए ये लक्ष्मी के राज करने की बात ज्यादा आ गई। बाकी तो लक्ष्मी जी को ही विष्णु भगवान सुन रहे थे, भृगु ऋषि आ गए और भृगु ऋषि की बातों को दस्तक नहीं दिया, और विष्णु जी को आशीर्वचन देकर भृगु ऋषि ने ज्योतिष का रचना कर दिया। तो अगर स्वयं विष्णु को लक्ष्मी का सेवा करना पड़ा, शिव को पार्वती का ध्यान रखना पड़ा, कृष्ण को राधा के प्रति आसक्त या प्रेम में रहना पड़ा, तो हम और आप तो कौन है? स्त्री लक्ष्मी है। इसका कोई अस्वीकार करे तो उसका कोई अस्वीकार्य मूल्य है ही नहीं। किसी के अनुभव खराब रहे, सही तो फिर हर घर में ये खटखट क्यों होती है? हर घर में खटखट है क्योंकि जिस घर में धर्म का मूल्य निकल गया, जो घर में आधा घंटा स्पिरिचुअल सत्संग नहीं होते, वहां खटखट होती है। मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। जो फैमिली वाद संवाद का एक तरीका होना कि जो फैमिली रोज राग, द्वेष, ईर्ष्या, भावना, नफरत ये जैसे मूल्यों को रिमूव करने का प्रयास नहीं कर रहा है, उनके घर में खटपट हो जाती है। किसी का भाव नहीं, बट आज की दुनिया में लोग इतने व्यस्त है कि ध्यान नहीं रहता है और खटपट बढ़ जाती है। अब जब लक्ष्मी जी की बात आई है और दिवाली नजदीक में ही है, तो क्यों दिवाली पे लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है, जबकि दिवाली तो श्री राम के लौटने पे मनाया जाता है और पूजा की जा रही है लक्ष्मी जी की? जी, कंटेक्स्ट रह गया ना, राम चले गए, शिव चले गए, बट लक्ष्मी मनी के पीछे लोग, पैसे के पीछे लोग पागल हो गए। सही मायने में दिवाली के टाइम पर 3 पूजा होती है। पावर के लिए महाकाली की, ज्ञान और विजडम के लिए महासरस्वती की, और लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी की, उसका दुरुपयोग नहीं हो इसलिए महालक्ष्मी की। तो आप भी ये दिवाली से ये 3 पूजा करना, सिर्फ लक्ष्मी जी की नहीं, और अगर ये तीनों आ गए तो आप राम बन जाओगे। अरे तीनों सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी आपके अंदर आ गया तो आपका चरित्र राम जैसा है। तो स्वयं को राम बनाने के लिए 3 शक्ति की भक्ति है। आज के जमाने में राम किसको बनना होता है? लक्ष्मी सबको चाहिए होती है। प्रयास कर सकते हैं ना। राम तो बन जाए, वनवास किसी को ना चाहिए। सही बात। बट वनवास इतना लिखा भी नहीं ना, मतलब आज के समय में 5 दिन का वनवास भी 14 साल जैसा मान लेती है। मतलब सीता भी इतनी इजी हो गई कि आप 2 गुलाब के फूल दो और प्रसन्न हो जाएगी। और रावण कोई ऐसे नहीं रहे ना कि भाई राम को भी इतना हैरान। मेरा पर्सनल एक मानना है कि महिलाओं के अंदर में 9 देवियों का वास होता है जी, और इन आदमियों में
राम और रावण का वास होता है। जी हर आदमी उस लड़ाई से लड़ता है कि मेरे भीतर राम है, रावण है। जी और इस जमाने के अंदर में न राम देखता है न रावण देखता हो, तो कृष्ण रावण तब बनता है जब उसको अपना मतलब निकालना है। यानी कृष्ण वाली लीला रचनी को तैयार है जी कि जब मुझे मर्जी हो तब मैं राम बनूं, जब मुझे मर्जी हो तब मैं रावण बनूं, जब मुझे मर्जी हो तब मैं मैनिपुलेट करूं। जी ये विचित्र भाव जी आज के जमाने में आते हैं। यहाँ राम कहाँ कैसे ढूंढा जाए? जी मतलब देखो, ये बात हुई कि आप नदी में खारा पानी और समंदर में मीठा पानी ढूंढ रहे हो, वो नहीं ढूंढ सकते। उसके लिए आपको मीठा पानी चाहिए तो नदी की बातें करनी पड़ेगी, और खारा पानी चाहिए तो समंदर की बातें। मतलब आप रावण को राम तभी बना सकते हो जब रावण राम बनने के लिए आए, तब तक रावण और बड़ा रावण बन सकता है। और वो क्या है, रावण को रावण बनने दो, हम थोड़ा राम की बात कर लेते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आपने कभी ऐसे राम के या किसी देव के अनुभव किए हैं? बहुत अच्छा अनुभव किया। मेरे जीवन में ज्यादा आध्यात्मिक इंक्लिनेशंस आया ही अनुभूति प्रमाण से। हाँ, क्योंकि बहुत और अच्छा। कौन से देव का आपने किया? जैसे उज्जैन में जब मैं पहली बार गया था, और जैसे ही मंदिर के प्रांगण में गए, जैसे हृदय कोई धबकता हुआ, हार्ट बीट डबल हो गए, हृदय फाड़ कर कोई आत्मा कह रही है कि यही शून्य है, यही जीव है, यही शिव है। जो लोग, जो भजन, जो सॉन्ग शिव जी के लिए चल रहे हैं, उसका आत्मसात जब मैंने उज्जैन महाकाल का अनुभव किया, और तब पता चला कि काल भी उसका क्या करे। जो भक्त हो महाकाल का, कि आप वहां मृत्यु का समझ सीख लेते हो, आप मृत्यु को नजदीक से देख सकते हो, शून्यता के विचार को और पढ़ सकते हो। मैं 100% ये व्यूअरों को कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में उज्जैन महाकाल के दर्शन जरूर करना, और वो दर्शन एक दिन में 3-4 बार करना। आपको पता चल जाएगा कि अनुभूति क्या है, शिव क्या है और जीव क्या है, और ये शून्यता का विचार क्या है। आपने कभी मौत को करीब से देखा है? मौत को करीब से नहीं देखा, बट मौत का अनुभव विपश्यना के 7वें दिन किया, उज्जैन के 7वें 8वें दर्शन में किया। कि मौत मतलब क्या, जब आपको जीवन का स्पष्ट अनुभव होना शुरू हो जाए कि आप खुद को मीनिंगलेस देख लो, आपको ऐसा लग जाए कि ये पूरी दुनिया आज के दिन मिथ्या है और कुछ जीने लायक नहीं है। ऐसे अनुभव जब आपको इति क्षणा नाम कोई क्षण भंगुर क्षण में होने लगे, और आपको एक पूरा फ्लैश ब्लैक सा दिखने लगे, तो जब आप डीप मेडिटेशंस में जाते हो, कोई माला में जाते हो, कोई अच्छे मंदिर के दर्शन में जाते हो, तो वो आप मृत्यु के करीब पहुंच सकते हो। और तभी आपको पता चल जाता है कि आपका जीवन सिर्फ माया के नहीं, प्रेम, सत्य और करुणा के लिए बना है। तो एक बहुत अच्छे संत कहते थे कि जब तक आपसे ये सब चीजें आचरण में नहीं आए, तब तक उसका एक्टिंग करो। कि जब Fake it till you make it. जब तक आप अच्छे से दिल से आई लव यू नहीं कह सकते, एटलीस्ट गुलाब तो दो आपकी बीवी को। अपने आप एक दिन एक्सप्रेशन ऑफ लव में हूं तने प्रेम करूं छू, या तुम ही हमारे बालो आज ही आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपने सोचा ही नहीं है कि मुझे करना है।